पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उपभोक्ता मामलों के जानकार देवेंद्र मोहन माथुर। माथुर साहब, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे आज के दिन हम यही जानना चाहेंगे कि जो आज उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रपति जी ने आज के दिन भारत में लागू किया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। 1986 नाम दिया गया, 88 लाया गया और जागरूकता का पर्याय वर्ड शब्द है। और ये जागरूकता के लिए है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम सब लोगों ने शुरू किया, कंज्यूमर एक्ट आया, उसके बाद नागरिकता का अधिकार भी अगर देखा जाए तो उपभोक्ता कानून से मिला। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से जब उपभोक्ताओं की बात करते हैं तो कई बार जो उपभोक्ता होते हैं उनके साथ, चाहे दुकानदार की बात करें, कई बार ऐसे जो मामलात होते हैं, कई बार उनके साथ ठगी के मामलात होते हैं, कई बार ऐसी चीजों को लेकर के कई सारे केसेस सामने आते हैं। ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता के साथ कोई गड़बड़ी होती है तो वो क्या करे सर? देखिए, उपभोक्ता कानून में उसके लिए संरक्षण के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन हमारा मानना है कि उससे पहले वो शिकायत करे। जी, शिकायत करने की आदत डाले। धोखाधड़ी कहने मात्र से नहीं होगी तो मेरे साथ ऐसा हो गया, उसको उसके निवारण के लिए, उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए गारंटेड व्यवस्थाएं हैं। चाहे सेवाओं में कमी हो, चाहे लापरवाही हो, चाहे ग्रोस नेग्लिजेंसी हो, या सामान खराब हो, गुणवत्ता का ना हो, तो इन सबके बारे में आपको शिकायत करनी चाहिए। और शिकायत करने के बाद भी यदि संबंधित एजेंसियां काम नहीं करती हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उपभोक्ता कानून में क्षतिपूर्ति के साथ साथ आपको मानसिक अवसाद, परेशानी, हैरानी परेशानी, उसकी कंपनसेशन भी दिलाया जाता है। सर, उपभोक्ता अगर कोई माल खरीदता है, कोई सामान खरीदता है, कई बार चीजों को लेकर के उसको जानकारी नहीं रहती है, तो उपभोक्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, कोई भी माल खरीदते वक्त? देखिए, उपभोक्ता कानून में आपकी जो विशेष जानकारी है उसको पहले इकट्ठी करनी चाहिए। जी, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल बनाया था कि बाजार 2 घंटे पहले जाएं, और बाजार कल भी होगा, ये भी लिखा था मैंने। उससे क्या होता है कि आप सतर्क हो जाते हैं और आप उसके रिव्यू लीजिए। पहले कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्लानिंग बनाइए, और प्लानिंग बनाने के बाद उसकी यूजफुल देखिए कि अपने परिवार में किस गुणवत्ता का सामान जरूरी है और उसकी आवश्यकता है, और उसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। केवल देखा देखी या विज्ञापनों से प्रभावित न हो, ये हमारी पहली महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मेरे को प्रभावित नहीं होना किसी से, या किसी ब्रांड से प्रभावित ना होना। उसके बारे में जान के उसकी ड्यूरेबिलिटी देखिए, और खास तौर से वो भी देखिए कि सर्विस सेंटर आपके शहर में है या नहीं। अगर उस प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर आपके शहर में नहीं है तो उस सामान को लेने का कोई औचित्य नहीं। बिल्कुल सर, एक जो बड़ी बातें निकल करके सामने आते हैं, कई बार देखा जाता है कि बॉलीवुड के अभिनेता होते हैं, कई सारे एक्टर होते हैं जो कई बार चीज़ों का जो है जो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उसमें कई बार कुछ खामियां और कमियां नजर में आती हैं। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, कई बार जो भ्रामक जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके लिए जो विभाग है, उपभोक्ता, अगर हम विभाग की बात करें या इस तरीके से हम बोर्ड की बात करें, वो कैसे इन सबको रोकता है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में सीसीआई एक अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी बनाई है। अगर भ्रामक विज्ञापन है तो वो रोक लगा सकती हैं, तो वहां अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सब लोगों को बता दूं कि सेलिब्रिटी ने अगर विज्ञापन गड़बड़ किया तो वो पक्षकार बनेगा, उस पर भी पेनल्टी लग सकती है सर, अगर विज्ञापन भ्रामक पाया गया। सर, अगर मान लीजिए मैं एक आम उपभोक्ता हूं, मेरे साथ कोई ठगी होती है और फिर मुझे कुछ भी जानकारी नहीं, तो हम कहां पर जा सकते हैं? क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई वेबसाइट है, किसके माध्यम से हम जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं? राजस्थान सरकार ने और कई एनजीओ ने अपनी हेल्पलाइन ले रखी है। आप स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी। आप किसी संस्था पे जाएं, सरकार के पास जाएं, और हेल्पलाइन तो मौजूद है ही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हेल्पलाइन कर रखी है, और इसके अलावा पत्र लिखकर पहले अपनी शिकायत का निवारण करने की कोशिश करें, और यदि फिर भी नहीं होता तो वो साक्ष्य के रूप में हमारे उपभोक्ता आयोग में पेश की जा सकती है। सर, आजकल डिजिटाइजेशन का दौर चल रहा है, ऐसे में ऑनलाइन ठगी का काफी चलन बढ़ गया है, तरह तरह की जो ठगी के जो है मामला सामने आते हैं। ऐसे में ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है?
देखिए, ऑनलाइन ठगी के केसेस भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आ रहे हैं। जी। ई कॉमर्स भी जोड़ा है अमेंडमेंट के बाद में। लेकिन सवाल ये कि आपको नकली वेबसाइट में और उस असली वेबसाइट में आप ही को जानकारी करनी पड़ेगी। सतर्कता ये सबसे बड़ा उसका उपाय है। और अगर किसी से ठगी हो गई है तो तुरंत कार्रवाई करे। किसी प्रकार की अपेक्षा ना करे कि दूसरी एजेंसी कर लेगी, थर्ड एजेंसी कर लेगी। आपको रिटर्न में देना है तो रिटर्न में दीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना है पुलिस को करिए, बैंक को करना है बैंक को करिए। उन सब चीजों में तत्परता बरतनी पड़ेगी, तब जाके हम उस चीज से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि ईमेल से इन्होंने गड़बड़ करी तो कंज्यूमर कोर्ट तो खुले हैं ही आप लोगों के लिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जो दर्शक, जो ग्राहक, जो उपभोक्ता आज आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त, या क्या कुछ कहेंगे उनसे आप? देखिए, उपभोक्ता जागरूकता ही सबसे बड़ा संदेश है कि आप जागरूक रहकर परचेजिंग करें। अनावश्यक रूप से देखा देख होड़ में कोई चीज न खरीदें, किसी ब्रांड पर विश्वास न करें, ब्रांड के बारे में जानें और लोगों को बताएं। और मेरा तो एक ही संदेश होता है कि बाजार 2 घंटे पहले जाएं, आराम से चेक करें, कल भी होगा, और सतर्क रहें। लेकिन अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो शिकायत करने की आदत डालें, ये मेरा संदेश। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि अगर आपके साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई ठगी होती है तो शिकायत करने की आदत जरूर डालें, क्योंकि कई बार लोग इस बात को लेकर के पिछड़ जाते हैं कि कौन इस मामलों में फंसेगा। लेकिन अगर आप शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको राहत भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए सर। धन्यवाद।